स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार या एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार या एसिड नेचर ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल स्वभाव में अम्लीय हैं। ऐसा एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह की ध्रुवता के कारण है, जिसे कारण OH समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में पृथक होता है। यद्यपि यह जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल का Ka (10⁻16) से लेकर के 10⁻18 है। इसका कारण एल्कोहल में उपस्थित एल्कोहल या एल्किल समूह में प्लस फर्स्ट प्रभाव का होना। एल्किल मूलक प्लस फर्स्ट प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिससे यह ऋणावेश हो जाता है। इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश की उपस्थिति धनावेशित प्रोटॉन के निकलने में कठिनाई उत्पन्न करती है। एल्किल समूह के प्लस फर्स्ट प्रभाव के कारण एलॉक्सी आयरन RO- हाइड्रोक्साइड आयन OH- की तुलना में कम स्थायी होता है। एल्कोहलों में एल्का ऑक्साइड बनाने की क्षमता क्रम निम्न है, जो कि इनकी अम्लता का क्रम भी है। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्कोहल बड़ा है द्वितीय से, द्वितीय तृतीय से। तो तृतीय एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल से तथा द्वितीय एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल से कम अम्लीय होता है। इसके कारण तृतीय एल्कोहल में 3 एल्किल समूह उपस्थित होने का कारण तो प्लस फर्स्ट प्रभाव का अधिक होना। तो एग्जाम्पल दे रखा है आपका अम्लता का क्रम में कि प्लस फर्स्ट, प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, यानी कि फर्स्ट एल्कोहल, सेकंड एल्कोहल और थर्ड एल्कोहल। तो निम्न क्रिया एल्कोहल के अम्लीय व्यवहार को स्पष्ट करती है। एल्कोहल सोडियम अथवा पोटेशियम धातु से अवक्रिया करके एल्कोऑक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपके एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो एल्कोऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। देखिए, एल्कोहल है C2H5OH, सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है। यह एल्कोऑक्साइड या एल्कोऑक्साइड विद्युत संयोजी यौगिक इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड है, जो कि जल द्वारा शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। तो RONA यानी कि सोडियम एथॉक्साइड जल के साथ क्रिया कराते हैं रिवर्सिबल, तो एल्कोहल बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्कोहल इतने अम्लीय नहीं होते हैं कि जलीय NOH तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अवक्रिया कर सके। ये था आपका एल्कोहल का व्यवहार, यानी कि एल्कोहल किस तरीके से व्यवहार करता है एसिडिक के साथ। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आगे देखते हैं। तो देखिए, एल्कोहलों के सामान्य रासायनिक गुण या जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सामान्यतः एल्कोहल की रासायनिक अवक्रियाओं को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 अवक्रिया, जिसमें बॉन्ड OH यानी कि बंध टूटता है। अवक्रिया सेकेंड अवक्रिया, जिसमें कार्बन और कार्बन यानी कि OH समूह बंध टूटता है। नंबर 3 अवक्रिया, जिसमें एल्कोहल अणु के एल्किल तथा हाइड्रोक्सी अणु भाग लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1 कि जिसमें OH बंध टूटता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द आपका क्लेविंग ऑफ OH बॉन्ड। इस प्रकार की अवक्रिया में क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी का सामान्य क्रम है। प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल से बड़ा है, द्वितीय एल्कोहल तृतीय एल्कोहल से बड़ा है। तो देखिए कि धातुओं से अवक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, एल्कोहल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि सक्रिय धातुओं यानी एक्टिव मेटल्स से क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। इस प्रकार बने धात्विक यौगिक एल्कोऑक्साइड बनाते हैं। तो एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया कराता है, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एथिल एल्कोहल कार्बन के साथ कैल्शियम के साथ क्रिया कराता है, तो C2H5OH का उल्टा Ca यानी कैल्शियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्कोऑक्साइड वैद्युत संयोजी यौगिक है तथा
इन्हें RO माइनस आयन और M प्लस आयन के रूप में लिखा जाता है। M एक संयोजक सोडियम या पोटेशियम धातु है। यह जल द्वारा शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। नंबर 2, कार्बनिक अम्लों से अवक्रिया, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। एल्कोहल्स कार्बनिक अम्लों से अवक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस प्रक्रम को एस्टरीकरण कहते हैं। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस है तथा किसी निर्जलीकारक जैसे H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। तो अम्ल RCOOH प्लस HOR- एल्कोहल से क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टर RCOOR प्लस जल बनता है। देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक अम्ल है जो एथिल एल्कोहल C2H5OH के साथ क्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट बनता है CH3COO एथिल एसीटेट और जल बनता है साथ में। नंबर 3 है अकार्बनिक अम्लों से अवक्रिया के रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड। एल्कोहल अकार्बनिक अम्लों यानी हैलोजनों को छोड़कर अवक्रिया करके कार्बनिक एस्टर बनाते हैं। तो एल्कोहल यानी कि एथिल एल्कोहल आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5OSO2OH बनता है और साथ में जल बनता है। एथिल एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं, तो एथिल नाइट्रेट बनता है C2H5ONO2 प्लस जल बनता है। एक महत्वपूर्ण नोट है कि अकार्बनिक अम्लों के साथ एस्टरीकरण कराने पर अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु तथा एल्कोहल का OH समूह परस्पर संयुक्त होकर जल का अणु निष्कासित करते हैं, जबकि कार्बनिक अम्लों के साथ एस्टरीकरण करने पर अम्ल का OH समूह या एल्कोहल का H परमाणु परस्पर संयुक्त होकर जल का अणु निष्कासित करते हैं। तो आपके एसिटिक एसिड के साथ एल्कोहल की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट बनता है CH3COO C2H5 और साथ में जल बनता है। और एल्कोहल का जल के साथ क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है C2H5OSO2OH और जल बनता है। इसके बाद है आपका एसिटिलीकरण या एसिड क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड से अवक्रिया। तो देखिए जब एल्कोहल एसिड क्लोराइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड से अवक्रिया करते हैं तो एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह RCO द्वारा विस्थापित हो जाते हैं तथा एस्टर बनते हैं। इस अवक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। जब OH समूह की हाइड्रोजन एसिटिल समूह CH3CO द्वारा विस्थापित होता है तो इसे एसिटिलीकरण कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है ROH यानी कि आपका एल्कोहल ClCOR- से क्रिया कराते हैं तो ROCOR- प्लस HCl बनता है। तो एथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड ClCO CH3 से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट C2H5COO CH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। इसी प्रकार आपके एल्कोहल और एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है और अम्ल बनता है। तो एथिल एल्कोहल C2H5OH से आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल्टवाइज O से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट C2H5OOC CH3 बनता है और एसिटिक अम्ल CH3COOH बनता है। इसके बाद एसिटिलीकरण अवक्रिया का उपयोग विभिन्न अवक्रियाओं में OH समूह के रक्षण में किया जाता है। एल्कोहलों के एसिटिल व्युत्पन्न शीघ्रता से जल अपघटित होकर पुनः एल्कोहल देते हैं। तो आपका CH3COO C2H5 आपका एथिल एसीटेट का जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके एथिल एल्कोहल देता है और एसिटिक एसिड देता है। इसके बाद देखिए एल्किलीकरण एल्किलेशन
जब एल्कोहलों की अवक्रिया डाई एल्किल सल्फेट से कराई जाती है तो OH समूह की हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाती है तथा ईथर बनते हैं। इस अवक्रिया को एल्किलीकरण कहते हैं। तो देखिए एल्कोहल R2SO4 या ROR-RH बनाता है तो आपके एथिल एल्कोहल डाईमेथिल सल्फेट CH3 का होल ट्वाइस SO4 से क्रिया कराते हैं तो एथिल मेथिल ईथर बनता है C2H5OCH3 एथिल मेथिल ईथर प्लस साथ में मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3HSO4 बनता है। इसके बाद है आपका ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से अवक्रिया। तो एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अवकर्मक के एल्किल समूह को हाइड्रोजन प्रदान कर देता है जिससे एल्केनों की प्राप्त होती है। तो आपके एथिल एल्कोहल और आपके CH3M या आपके एथिल मेथिल आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो आपके एथॉक्सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मेथेन बनता है। इसके बाद है आपकी सेकंड अवक्रिया जिसमें कार्बन और OH बंध टूटता है तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लेव ऑफ कार्बन बॉन्ड OH बॉन्ड। इस प्रकार की अवक्रिया में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। तो तृतीय एल्कोहल बड़ा है द्वितीय एल्कोहल से और द्वितीय एल्कोहल बड़ा है प्रथम से।